नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में आपको पता आपका भाई लेके आ जाए प्रतिबिंब का बनना। देखिए, इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका रटना हुआ आसान, क्योंकि चाहे 10th में हो चाहे 12th में हो, आपको रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जब तक मैं हूं तब तक रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमारी वीडियो को देखिए और आप अपनी किताब को भी खोल सकते हैं, जो प्रकाश वाला चैप्टर है। 10th में बात करें तो प्रकाश का परावर्तन, उसे आप देखिए। दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। और 12th की बात करें तो किरण प्रकाश की तथा प्रकाश की यंत्र, उस टॉपिक को खोलिए। कहने का मतलब रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपका ये चैप्टर है दर्पण वाला, देखिए, तो मैं आपको बताता हूं कि जो दर्पण से रिलेटेड, दर्पण चाहे हो अवतल, चाहे आपका हो अवतल, और चाहे हो आपका उत्तल दर्पण। देखिए, मेरा कहने का उद्देश्य है, ना तो कोई हिंदी है ना कोई अंग्रेजी है। अब मैं जानता हूँ कि आप दोनों भाषाओं में यूज करते चले तो और ही बेटर रहेगा। क्योंकि मैं तो आपको अच्छी भली बात ही जानता हूँ। इसको बोला जाता है कॉनकेव, इसको बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, हिंदी में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो दर्पण यानी मिरर, जो अवतल दर्पण में टोटल जो प्रतिबिंब बनते हैं, टोटल 6 प्रतिबिंब बनते हैं अवतल में। उत्तल में बनते हैं केवल 2 प्रतिबिंब, ओनली 2। और इसमें जो 6 बनते हैं प्रतिबिंब, जिसमें से 5 बनते हैं वास्तविक और एक बनता है आभासी। आभासी कैसा? आभासी प्रतिबिंब बनता है। 5 बनते हैं वास्तविक, यानी कहें तो रियल इमेज। और इसको बोला जाता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। और उत्तल दर्पण में बनते हैं दोनों आभासी यानी वर्चुअल इमेज बनते हैं। कैसे इमेज? वर्चुअल इमेज, आभासी इमेज बनते हैं। तो मैं बताऊंगा कौन सा। आपने देखा होगा, एक आपका डायग्राम होता है, उसमें बहुत सारे फिगर होते हैं। और उसमें आपने देखा होगा एक टेबल सी बनी हुई होती है। उसमें अवतल दर्पण की टेबल अलग होती है, उत्तल की टेबल अलग होती है। वो आपको रटना पड़ता है। मैंने भी देखा है, मैंने भी 10th पास की है। ऐसा हो नहीं सकता कि मैंने 10th पास ना की हो। आज मैं उन किताबों को देखता हूं तो रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तब हमने रटा मारा था। और रटने से भूलते हैं अक्सर करके, आपको भी पता होगा। तो मैं कहता हूं कि आप रटना ना पड़े। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि रटना कैसे हुआ आसान। हम जानते हैं उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में टोटल कितने इमेज बनते हैं, कितने प्रतिबिंब बनते हैं? 6। और उत्तल में कितने बनते हैं? 2। इतना याद रखिए कि अवतल में बनते हैं, अवतल दर्पण में टोटल अवतल दर्पण में टोटल 6 प्रतिबिंब बनते हैं, जिसमें से 5 होते हैं वास्तविक, 5 होते हैं वास्तविक, और एक होता है आभासी। कैसा होता है? आभासी। जबकि उत्तर वाले जो दर्पण में, उत्तल वाले दर्पण में, उत्तल वाले दर्पण में टोटल 2 इमेज बनते हैं, 2 प्रतिबिंब बनते हैं। दोनों के दोनों ही आभासी होते हैं। कैसे होते हैं? आभासी। तो इसको बाद जो नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा। इस वाली क्लासेज में आपको बताऊंगा अवतल दर्पण में टोटल 6 प्रतिबिंब बनते हैं और कैसे कैसे बनते हैं। इसमें आभासी भी होता है, वास्तविक भी होता है, उल्टा भी होता है, सीधा भी होता है, वस्तु के बराबर भी होता है। तो इस क्लास में आप चलते हैं, देखते हैं, दिखाता हूं कैसे बनते हैं। ये आपका कौन सा दर्पण हुआ? उत्तल, सॉरी अवतल। कैसा दर्पण है ये आपका? अवतल। देखिए, रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। केवल ओनली समझना है। ये आपकी है मुख्य अक्ष। क्या है?
मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोला जाता ध्रुव। क्या बोला जाता? ध्रुव। पी, पॉल। इसको बोला जाता वक्रता केंद्र, फोकस दूरी, फोकस बिंदु, सॉरी फोकस बिंदु, यानी एफ। इसको बोला जाता सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी, वक्रता केंद्र। और इसको बोला जाता है अनंत। क्या बोला जाता? अनंत। जब आपकी वस्तु, यानी मान चलिए आपकी कोई भी वस्तु है, जब वस्तु आपकी अनंत पर रखी हो, कहां पर? अनंत पर। एक बात तो याद करने की है, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? देखो वस्तु कहां कहां कितने प्रतिबिंब बनते हैं? टोटल 6 प्रतिबिंब बनते हैं, मैंने आपको बताया है। टोटल कितने प्रतिबिंब बनते हैं? 6। टोटल कितने प्रतिबिंब बनते हैं? 6 प्रतिबिंब बनते हैं। तो 6 में आपको गिना देता हूं, 6 टोटल। एक अनंत पर बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र, यहां लिख दे रहा हूं वक्रता केंद्र, और ये फोकस बिंदु, फोकस बिंदु, फोकस बिंदु, और ये आपका ध्रुव। हिंदी में लिख देता हूं क्योंकि हमारे क्षेत्र के जो मोस्टली स्टूडेंट हैं वो यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, यानी हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, इसलिए मैं आपको बता देता हूं हिंदी में लिख करके। ध्रुव जब अनंत पर हो, और एक होता है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो वस्तु। क्या हो? वस्तु। जब वस्तु सेंटर पर हो, जब वस्तु सेंटर ऑफ फोकस के बीच में हो, जब फोकस पर हो, और तब फोकस और ध्रुव के बीच में हो। आपने टेबल में देखा होगा और लिखा भी होता है, टेबल में ऐसे पॉइंट बने हुए होते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत फोकस के मध्य हो यानी बीच में हो, जब वस्तु सेंटर पर हो यानी वक्रता सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो। तो किस प्रकार प्रतिबिंब बनते हैं? पहला प्रतिबिंब आपका केंद्र सॉरी इनफाइनाइट पर, अनंत पर हो। दूसरा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। तीसरा वक्रता केंद्र पर हो। चौथा जो पॉइंट नंबर 4, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो और फोकस बिंदु पर हो। आपका पांचवा है फोकस बिंदु पर हो, और जो छठा जो आपका बनना है फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में हो। तो एकमात्र ऐसी कंडीशन में मैंने आपको बताया 5 प्रतिबिंब जो बनते हैं, कैसे बनते हैं? वास्तविक। कैसे बनते हैं? वास्तविक, रियल। और वर्चुअल बनता है एक। मैं दावा करता हूं आपने नहीं पढ़ा होगा 10th वाले और 12th वाले इस तरीके से, ना कोई भी पढ़ाता है, मैंने यही देखा है मोस्टली। तो मैं आपको बताता हूं कि जब आपकी इनफाइनाइट पर हो तो हमारा फोकस दूरी पर इमेज बनता है। कहां पर बनता है इमेज? यहां पर बनता है। कहां पर बनता है? जैसे जैसे वस्तु एक 1 बाय 1 स्टेप आगे बढ़ती जाएगी, प्रतिबिंब फोकस से उतना ही दूर चलता जाएगा। वस्तु बढ़ती जाएगी और प्रतिबिंब इधर बढ़ता जाएगा, और जितना दूर इससे दूर जैसे ही ध्रुव से दूर जाता जाएगा, वस्तु का साइज इंक्रीज बढ़ता जाएगा। वस्तु का साइज जो प्रतिबिंब है उसका साइज बढ़ता जाएगा, और हमेशा पांचों में जो वास्तविक है वो हमेशा उल्टे बनते हैं। उल्टा कैसा बनता है प्रतिबिंब? उल्टा, वस्तु का उल्टा। अगर आप वस्तु रखिए इनफाइनाइट पर, तो फोकस जो आपका इमेज बनेगा फोकस बिंदु पर बनेगा। अब आपने एक स्टेप आगे बढ़ाया, अनंत और सेंटर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र के बीच में है, तो हमारा जो बनेगा, हमारा बने फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। एक स्टेप इधर, एक स्टेप इधर, यहां बनेगा प्रतिबिंब, इससे थोड़ा बड़ा। और जब वस्तु सेंटर पर है, तब वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र पर है, तो हमारा इमेज भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। एकमात्र ऐसी कंडीशन यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उस कंडीशन का नाम बताइए जिसमें वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। कहां पर बनता है? उस कंडीशन का नाम है वक्रता केंद्र। एकमात्र ऐसी कंडीशन जो हमारा प्रतिबिंब बनता है
वो हमारे वस्तु के बराबर ही बनता है अवतल दर्पण में। जब सेंटर पर रखी हो वस्तु, तो वस्तु के बराबर ही हमारा प्रतिबिंब बनता है सेंटर पर। और जैसे हमारे सेंटर से और फोकस के बीच में वस्तु रखी जाए, तो हमारा प्रतिबिंब एक कदम एक स्टेप आगे आ जाता है, यानी हमारा प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, यहां पर बनेगा। बट इससे थोड़ा बड़ा बनेगा, सबसे छोटा, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये। अच्छा, जब वस्तु अनंत पर हो तो हमारा फोकस बिंदु पर बनता है। जब इसके इसके मिडल में हो तो हमारा फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। जब हमारा वस्तु सेंटर पर हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा वस्तु के बराबर। जब हमारा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में है, तो हमारा वक्रता केंद्र अनंत पर बनेगा। जब वस्तु हमारी अनंत पर फोकस बिंदु पर हो, तो हमारा बनेगा प्रतिबिंब अनंत पर। कहां पर बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। अच्छा, एकमात्र ऐसी कंडीशन आ गई जब हमारा वस्तु ध्रुव और फोकस बिंदु पर हो, तो हमारा प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो वो यहां नहीं बनता, वो बनता आभासी। मैंने बताई एकमात्र ऐसी कंडीशन। देखिए, जैसे जैसे आप उधर जाते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा फोकस से स्टेप बाय स्टेप इधर चलता जाता है इमेज। जैसे जैसे हमारा वस्तु उधर जाती जाती है, हमारा फोकस बिंदु से इधर जाता चले जाता है उसका जो इमेज। एकमात्र ऐसी कंडीशन आ जाती है ध्रुव और फोकस के बीच की, कि दूसरी तरफ, किधर? दूसरी तरफ आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। दर्पण के दूसरी तरफ आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी, और वस्तु से बड़ा बनता है। एकमात्र ऐसी कंडीशन जो कि आप फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में जो हमारी वस्तु रखी जाए, तो दूसरी तरफ वस्तु से बड़ा बनता है। तो मैं आपको यही सिखाने की कोशिश करता हूँ। आपके मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आई होगी। और हमारी वीडियो कैसे लगी, आप हमें रिप्लाई जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।